स्टार्ट। लगवा दे मैया, लगवा दे मैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कल मैंने कन्याकुमारी के डे 1 में एक्सप्लोर किया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ग्लास ब्रिज, सी वॉक और यहाँ के एंडलेस ब्यूटीफुल सी व्यूज। सच में ये हमारे देश की एक ऐसी जगह है जहाँ खड़े होकर आप 3 महासागरों को फील कर सकते हो। इस वजह से कन्याकुमारी अपने आप एक स्पेशल डेस्टिनेशन बन जाता है। लेकिन अभी सबसे खूबसूरत नज़ारा बाकी है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत सनराइज के नज़ारे और एक्सप्लोर करेंगे और भी कुछ अमेजिंग प्लेसेस जो डे 2 को और भी स्पेशल बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कन्याकुमारी डे 2। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीब 6 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी के सनराइज पॉइंट पर। आज दिन की शुरुआत होने वाली है एक ब्यूटीफुल सनराइज के साथ और ऑनेस्टली इस मोमेंट का मुझे कल से ही वेट था। अभी थोड़ा टाइम है सनराइज में, तो फिलहाल मैं यहाँ बैठकर इस पीसफुल वाइब को एंजॉय करता हूँ और वेट करते हैं उस परफेक्ट मोमेंट का। मेरी इस साइड में है बे ऑफ बंगाल, जहाँ थोड़ी ही देर में सनराइज होने वाली है, और मेरे सामने है इंडियन ओशियन और इस तरफ है अरेबियन सी। कन्याकुमारी वही जगह है जहाँ 3 महासागर मिलते हैं, और देखे तो आपको नदियों का संगम जैसा क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन इस एनर्जी को आप जरूर महसूस कर सकते हो। अभी वक्त होने को है 6:15 और धीरे धीरे लोगों का आना भी शुरू हो गया है। एक शानदार सनराइज देखने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ के लोकल मार्केट में। आज मेरे कन्याकुमारी में लास्ट डे है और ये मार्केट मेरे होटल के रास्ते में ही पड़ता है, तो इसीलिए सोचा कि सुबह सुबह ही थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली, थोड़ी चॉकलेट्स, कुछ लोकल मसाले और यहाँ के फेमस जड़ी बूटी वाला ऑयल। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसी रास्ते में आगे मिलेगा हमें गांधी मंडपम, लेकिन उससे पहले ये ड्रिंक फिनिश कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अगले स्पॉट की तरफ। ये है गांधी मंडपम, जो बना है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के याद में। इस मंडपम का डिज़ाइन उड़ीसा के ट्रेडिशनल टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर है, इसीलिए आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग और यूनिक लगेगा। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में 2 बार साल 1925 और साल 1937 में कन्याकुमारी विजिट किए थे। 1948 में उनके देहांत होने के बाद उनकी अस्थियां कुछ समय के लिए यहाँ रखी गई थी और उसके बाद उन्हें समुद्र में विसर्जन किया गया। यहाँ आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी काफ़ी सारी तस्वीरें और उस दौर के न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी देखने को मिलता है, जो आपको उनकी लाइफ और हिस्ट्री को और करीब से समझने का एक अच्छा मौका देता है। ये जगह समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है, तो यहाँ से आप ब्यूटीफुल सी व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए मैं निकलता हूँ अपने होटल की तरफ। ब्रेकफास्ट करके और फ्रेश होने के बाद एक और नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। मैं अभी ऑटो से जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आपको थोड़ा आंध्र प्रदेश की झलक मिलेगी। मैं जा रहा हूँ श्री तिरुपति टेम्पल।
अभी मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी के एक और पीसफुल और स्पिरिचुअल जगह पर। लगभग 15 मिनट लगे यहां तक पहुंचने में। मेरे होटल से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर होगा इसका डिस्टेंस। चलिए अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं। जैसे ही आप टेंपल के कैंपस पे एंटर करते हो, सबसे पहले आपको एक क्लीन और वेल मेंटेन्ड सराउंडिंग देखने को मिलता है। ये पूरा कैंपस काफ़ी शांत है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ मैं आराम से टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। इस मंदिर का आर्किटेक्चर पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको यहाँ आके तिरुपति बालाजी टेम्पल जैसा वाइब फील होता है। यहाँ भगवान विष्णु के रूप लॉर्ड बालाजी की पूजा की जाती है। इस टेंपल का कंस्ट्रक्शन काफ़ी मॉडर्न है और इसे तिरुपति बालाजी के भक्तों के लिए एक रिप्लिका एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। ये टेंपल लगभग 5.5 एकड़ लैंड पर फैला हुआ है। यह विवेकानंद केंद्र परिसर में स्थित है और इसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा विकसित किया गया है। मैंने दर्शन कर लिया। मैं बता दूं, टेंपल के अंदर का माहौल काफ़ी काम और डिवाइन है। फोटोग्राफी यूजुअली अंदर अलाउ नहीं है, तो आपको अंदर का एक्सपीरियंस खुद यहाँ आके फील करना पड़ेगा। ये टेंपल आमतौर में सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे ओपन हो जाती है और दोपहर तक चलती है। फिर शाम को 4 बजे के आसपास दोबारा ओपन होती है और रात तक दर्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कन्याकुमारी के सनराइज और सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हो। टेंपल के चारों तरफ गार्डन है और इसके पीछे एक विशाल समुंदर। अब चलिए चलते हैं नीचे गार्डन की तरफ। यहाँ नीचे का गार्डन काफ़ी सुंदर बना हुआ है। सच में ये जगह काफ़ी रिलैक्सिंग और पीसफुल फील देती है। मुझे यहाँ कुछ टूरिस्ट मिले जो महाराष्ट्र से आए हुए थे। मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी वीडियो बनाने में और उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी ट्रैवल का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप नए नए लोगों से मिलते हो, थोड़ी बातचीत होती है और बिना जाने एक छोटी सी कनेक्शन भी बन जाती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आकर। हाँ ओके ओके नॉट इट स्टार्ट। लगवा दे मैया जय हो, लगवा दे मैया जय हो, लगवा दे मैया लॉटरी 10 करोड़ की। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं एक नई प्लेस। अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी के सबसे फेमस और पवित्र स्थान भगवती अम्मन टेम्पल की तरफ। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है और ये देवी कन्याकुमारी यानी माँ पार्वती के कुमारी रूप को समर्पित है। इस मंदिर को 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और कहानी के अनुसार यहीं माँ शक्ति के रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर के अंदर देवी का रूप एक कुमारी कन्या के रूप में पूजा जाता है, जो इस जगह को और भी यूनिक और पावरफुल बनाता है। एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मेल डिवोटीज को धोती पहनकर और बिना शर्ट के एंट्री मिलता है। और हाँ, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको इनसाइड का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ दर्शन करने। मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। मैं दर्शन करके अभी फिलहाल बाहर आ गया हूँ। ये है त्रिवेणी संगम। यहाँ से स्नान करके अंदर दर्शन करने जाना पवित्र माना जाता है। सच कहूँ तो टेंपल के अंदर की ऊर्जा बहुत ही अलग और शांत महसूस होती है। इस टेंपल से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में बानासुर नामक का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों होगी। इस घमंड से वो संसार में अत्याचार करने लगा। बानासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने माता शक्ति से प्रार्थना की। तब माता ने एक युवा कन्या के रूप में पृथ्वी के दक्षिण छोर यानी आज के कन्याकुमारी पर अवतार लिया और शिवजी से विवाह करने की तपस्या करने लगी।
विवाह तय हुआ, लेकिन देवताओं को डर था कि विवाह होने के बाद देवी बानासुर को मार नहीं पाएगी। इसीलिए नारद मुनि ने चाल चलकर विवाह रुकवा दिया। दुखी होकर देवी ने जीवन भर कुंवारी रहने का संकल्प लिया। जब बानासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने मना कर दिया, लेकिन बानासुर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। अंत में एक भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने बानासुर का संहार कर दिया। वरदान के अनुसार एक कुमारी कन्या के हाथों से ही उसका अंत हुआ। तब से देवी की कन्या रूप की पूजा यहाँ की जाती है। जो भी कन्या कुमारी आता है यहाँ दर्शन करने जरूर जाता है। यही टेंपल के पीछे और त्रिवेणी संगम के बिल्कुल सामने एक छोटा सा गणेश जी का टेंपल है। काफी शांति है यहाँ पर और इसी सुकून के साथ मेरी कन्याकुमारी की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। ये जर्नी मेरे लिए सच में बहुत ही अद्भुत रही। ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज, डिवाइन टेम्पल्स और अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों से मिलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना आप कब आ रहे हो कन्याकुमारी। मिलते हैं जल्द ही एक और नई डेस्टिनेशन और एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।